हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो में आपकी गाय भैंस के लिए बहुत ही फायदेमंद लेके आई हूँ। क्या आपका भी गाय भैंस दूध नहीं बढ़ा रहा है? आप सभी फॉर्मूले, सभी चीज़ें, सभी नुस्खे आजमा के देख ले हैं, फिर भी आपका गाय भैंस जो है दूध नहीं बढ़ा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जो आप अपनी गाय भैंस को दे के लंबे टाइम तक आपकी गाय भैंस का जो दूध है आप आराम से बढ़ा सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आप स्किप ना करें। आप वीडियो को बीच में छोड़ते हैं तो वीडियो जो है आपको समझ में नहीं आने वाला। जो मैं बातें बताती हूँ जो आपके समझ में नहीं आएगी, और आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। ऐसी चीज़ें बताऊंगी आपको, 4-5 चीज़ें हैं जो आपकी गाय भैंस को दे के आप लंबे टाइम तक आपकी गाय भैंस का जो दूध है आप आराम से बढ़ा सकते हैं। और किन गाय भैंस को ये फॉर्मूला जो है देना है और किसको नहीं देना है, और कैसे बनाना है और कैसे देना है, ये पूरी कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही गाय भैंसों की जानकारी आपके पास जल्दी से पहुंचती रहे। तो ये फॉर्मूला जो किन भैंसों को देना है कि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई हो, 10-12 दिन हो गया हो, 20 दिन हो गया हो, उसके लिए ये फॉर्मूला 100% बहुत ही अच्छा है। और ये फॉर्मूला देने से पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और समझे। 3 चीज़ें आपके पशु के लिए, आपकी गाय भैंस के लिए अभी तक आपने नहीं करवाई है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला देने से पहले ये 3 चीज़ अपनी गाय भैंस के लिए ज़रूर करवा ले। पहली चीज़ जो है, आपने अभी तक आपकी गाय भैंस की डीवर्मिंग नहीं करवाई है तो डीवर्मिंग करवा ले, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला दे, कोई भी नुस्खा दे, कौन सी भी चीज़ दे हमारे गाय भैंस को तो वो काम नहीं करती है, क्योंकि डीवर्मिंग नहीं करवाते उसके पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं वो चीज़ उसके ऊपर असर नहीं करने देती है। इसलिए आप अपनी गाय भैंस की जो है डीवर्मिंग करवा ले। डीवर्मिंग करवाने का टाइम है कि सुबह सुबह के टाइम करवानी है खाली पेट, और 1 घंटे तक अपनी गाय भैंस को जो है चारा पानी ना डालें, भूखा ही रखें। 1 घंटा होने के बाद आप अपनी गाय भैंस को जो है चारा पानी डाल सकते हैं। और दूसरी बात जो है, आपकी गाय भैंस को जो लिवर टॉनिक आता है, आप हर महीने में 10 दिन अपनी गाय भैंस को जो लिवर टॉनिक देते रहिए। उससे क्या होगा, किसी भी प्रकार की दवाई देते हमारे गाय भैंस को तो उसका लीवर जो है कमज़ोर नहीं पड़ेगा, अच्छा रहेगा। और तीसरी बात जो ये है कि आपका गाय भैंस जब ब्याहता है, बच्चा देता है, तो आपके गाय भैंस को 10-12 दिन हो जाता है ब्याह के, तो आप अपने गाय भैंस के लिए संतुलन आहार जो आता है आप डेली उसको कंटिन्यू चालू कर दे। संतुलन आहार में जो चीज़ें आती हैं, गेहूँ, बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ और इंडी की खल, सोयाबीन की खल, मूंगफली की खल, तल्ली की खल, ये सभी आती है। ये संतुलन आहार जो अपनी गाय भैंस के लिए चालू कर दे। और कौन सा भी आप बाटा देते हो। और जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी रसोई में मिलेगी। कुछ चीज़ें आपको बाज़ार से ख़रीद के लेके आनी पड़ेगी, और इसको देने का तरीका भी बहुत ही आसान है और बनाने का भी आसान है। तो ये फॉर्मूला जो आपकी गाय भैंस का अडरलेविटी भी कम होती है तो उसको भी बढ़ा देगा, और दूध की मात्रा भी कम है तो उसका जो दूध भी है वो भी बढ़ा देगा। और लंबे टाइम तक जो आपकी गाय भैंस का जो दूध है हमेशा ही बढ़ के ही रहेगा, कभी घटेगा नहीं। ये फॉर्मूला देंगे आप। तुम इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें चाहती है और क्या क्या लेके आनी है मैं आपको बताती हूँ। कि आप 2 किलो मेथी आती है, मेथी दाना आता है, आप 2 किलो मेथी दाना लेके आइए और उसको अच्छा सा पाउडर, चक्की के ऊपर पाउडर करवा लीजिए। और 4 किलो गुड़ आता है, 4 किलो गुड़ ले लीजिए, क्योंकि कड़वी होती है मेथी तो हमको डबल गुड़ चाहिए उसके अंदर, जो हमारा गाय भैंस जो उसको कड़ा नहीं लगेगा, आसानी से खा सकता है। 2 किलो आप गुड़ ले लीजिए। और 4 किलो खोपरा आता है, सूखा नारियल, 4 किलो खोपरा ले लीजिए। और 3 किलो हमारा सरसों का तेल आता है, आप 3 किलो सरसों का तेल ले लीजिए। आपको क्या करना है कि मेथी को चक्की के ऊपर पिसवा लेना है, बारीक बारीक बिल्कुल पाउडर कर लेना है। और गुड़ का जो आपको कूट के मामदस्ते की मदद से कूट के चूरा बना देना है। और हमारा सूखा नारियल खोपरा आता है जो आप कद्दूकस की मदद लेके आप उसको बारीक बारीक उसको भी चूरा बना लीजिए। और सरसों का तेल को जो आप किसी बर्तन में लेके अच्छा सा गर्म कर लीजिए। अच्छा गर्म होने के बाद जो हमारा मेथी का पाउडर किया है हमने, उसके अंदर डाल के आप उसको एक हाथ से हिलाते जाइए, एक हाथ से डालते जाइए, क्योंकि आप हिलाएंगे नहीं, ऐसे ही डालेंगे तो हमारी मेथी का पाउडर जो है
वो जल जाएगा। इसलिए आप एक आदमी आप डालते जाइए, एक किसी को आप बोल दीजिए कि हिलाते जाइए। और हिलाने के बाद हमने जो आपने गुड़ को कूट के चूरा बनाया था, फिर उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए आप। फिर बाद में आप नारियल खोपरे को जो आपने घिस के चूरा बनाया था, फिर उसको भी डाल दीजिए। एक हमारी जो मेथी हो गई है, नारियल भी डाल दिया आपने और आपने गुड़ भी डाल दिया। सरसों का तेल वैसे ही पहले डल गया था। फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स करके आपको 150 ग्राम के लड्डू बना दीजिए। 150 ग्राम के लड्डू बना के आप आराम से किसी बर्तन में रख दीजिए कि वैसे ख़राब ना हो, क्योंकि एकदम से तो हमारा गाय भैंस जो है नहीं खा पाएगा, उसको थोड़ा थोड़ा ही देना पड़ेगा। आपका गाय भैंस जो है अच्छे से खाता है तो आप दोनों टाइम दे सकते हैं, और नहीं खाता है तो आप एक टाइम ही उसको दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ी मेथी जो है कड़वी आती है तो वो इतना नहीं खाएगा। आप किसी बाटे के अंदर आपके गाय भैंस को जो है कौन सा भी आप बाटा दे रहे हैं, उसके अंदर जो आप डाल के अपनी गाय भैंस को जो है आप ऐसे खिलाए तो ऐसे खाएगा। और आपकी गाय भैंस की जो एड्रिलेविटी भी कम है तो इससे एड्रिलेविटी भी आपके गाय भैंस की जो है बढ़ जाएगी। और इससे जो आपका गाय भैंस जो है जब तक कितने महीने दूध देता है तब तक बढ़ के ही रहेगा, घटेगा नहीं। और मेथी दाने से क्या आपकी गाय भैंस के बदन में दर्द है, इससे क्या दर्द भी नहीं रहेगी और कभी दर्द नहीं करेगा। मेथी दाना जो है बहुत ही अच्छा आता है, और इसको आपको देना है कि आपकी गाय भैंस जो है 10 दिन 15 दिन की हो गई है ब्याह के, उसको ही देना है। आपका गाय भैंस जो है ब्याह के 4-5 महीना हो गया है, उसको देंगे तो उसके ऊपर जो है कम असर करेगा। आपको देना है कि आपका गाय भैंस जो है 10-12 दिन हो गया है ब्याह के, उसी को देना है। उसके ऊपर जो है बहुत ही अच्छे से असर करेगा, 100% असर करेगा। आपका दूध जो है बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें आपकी गाय भैंस को खिलाइए आप, और अपनी गाय भैंस का जो है अच्छा सा दूध बढ़ाइए। मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।